हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फीमेल क्रिकेट चैनल। सो फाइनली वो बिग रिवील हो चुका है जो हम इतने टाइम से देख रहे थे कि आईसीसी बहुत कंटेम्पलेट कर रहा था कि बांग्लादेश की जो इस समय पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं उसके हिसाब से क्या होस्ट का जो वेन्यू है वो चेंज होगा। सो फाइनली न्यूज हमारे पास आ चुकी है कि वो डिसीजन आ गया है कि यूएई अब हमारे नए होस्ट रहेंगे। हमने अंकित स्टार्टिंग में देखा था कि कितना चेंजेस था। पहले हो रहा था कि बांग्लादेश का पॉलिटिकल बहुत प्रॉब्लम था, तो इस वजह से था कि वहां पे नहीं हो सकता है, कंडक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था। उन्होंने इवन आर्मी से भी हेल्प लेने की ट्राई किया था, बट देन उसके बाद उन्होंने जो टाइम जोन्स है उसके हिसाब से उन्होंने इंडिया को चूज किया, श्रीलंका को चूज किया एंड यूएई को चूज किया था। अगर इस डिसीजन को देखें तो आई थिंक सर्कमस्टांसेसली आई थिंक एक काफी अच्छा डिसीजन है फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस को श्रीलंका को शायद वेदर कंडीशंस के चलते आई थिंक इग्नोर किया गया था। नहीं तो आई पर्सनली फेल्ट कि एक अच्छा वुमेन्स एशिया कप गया। सो यस, उस लिहाज से आई थिंक यूएई इज द पोटेंशियली बेस्ट ऑप्शन। इवन बाकी विकल्प बहुत सारे थे, जिम्बाब्वे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आईसीसी ने आई थिंक लुकिंग एट लाइक एक शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई पर्सनली फील कि यूएई माइट हैव फेल्ट द सेफ ऑप्शन। बट इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज बहुत सारे मैचेस नहीं हुए। इवन द बिग टीम्स आई थिंक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर दोस नेशंस आई थिंक उन्होंने उतने सारे मैचेस नहीं खेले। सो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे जाएगा। बट आई थिंक इट शुड बी अ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। या अंकित, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि पहले हम सोच रहे थे शायद इंडिया में होगा, बट जय शाह ने ये चीज रिलीज की थी कि इंडिया 2 लगातार होस्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि मॉनसून भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इस वजह से वो इंडिया वहां से सिनेरियो से हटा था। देन यूएई काफी एक अच्छे टॉपिक पे था। बीच में जिम्बाब्वे ने भी इवन पुट किया था कि वी वुड आल्सो लाइक टू होस्ट द वर्ल्ड कप, बट कंसिडरिंग कि अब यूएई फाइनल डिसाइड किया गया है कि टाइम जोन्स के हिसाब से भी बांग्लादेश से मैच करता है, पर क्या वहाँ की कंडीशंस मैच करती है, तो एक बार देखते हैं कि वहां पे अगर होता है वर्ल्ड कप तो एडवांटेजेस क्या हो सकती है टीम के पास, और स्पेशली टीम इंडिया के पास क्या एडवांटेजेस होंगे। एंड अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे टॉस जीत के शायद टीम गेंदबाजी करने का निर्णय ले सकती है, खास करके डे नाइट मैचेस में। बिकॉज आई थिंक ड्यू का जो फैक्टर है, आई थिंक चेजिंग टीम को एक स्लाइडर एडवांटेज है। एंड बिकॉज बाउंड्रीज के जो डायमेंशंस भी है कंपैरेटिवली काफी बड़े होंगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो एक क्रूशियल फैक्टर पे करेगा इन दिस डिसीजन। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है टॉप ऑर्डर बैटर्स। आई थिंक एक बार अगर वो नेगोशिएट करते हैं न्यू बॉल के साथ तो दे कैन कैपिटलाइज बिकॉज फॉर्मेट भी छोटा है। आई थिंक दैट डिमांड्स द आइडियल सर्कमस्टांसेस फॉर टॉप ऑर्डर बैटर्स की। बिकॉज आई फील कि शायद मिडल ऑर्डर बैटर्स के लिए थोड़ा पर्सनली डिफिकल्ट रहेगा टू कम इन द मिडल ओवर्स एंड लुक फॉर बाउंड्रीज बिकॉज स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होगी दुबई में भी, जैसे हमने बाकी एशियन कंट्रीज में देखते हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक टॉप ऑर्डर बैटर्स, खास करके ओपनर्स, आई थिंक एक बार अगर उनकी आग जम जाए तो आई थिंक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और थोड़ा आसान भी होगा उनके लिए रन्स बनाना वंस दे नेगोशिएट विद द न्यू बॉल। या एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफी एक ओपनर्स की जहां तक बात है तो वो एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वी हैव सीन इन द पास्ट की शेफाली वर्मा एंड स्मृति मंदाना की जो राइट लेफ्ट की जोड़ी है वो कितनी कमाल की है। उन्होंने अभी 4000 इंटरनेशनल रन साथ में पूरे किए थे। सो एक अच्छा हमारे पास ओपनिंग फॉर्म है। सो कंसीडरिंग दैट एक काफी अच्छा सिनेरियो हो सकता है। एंड जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग में भी तो हमने देखा कि रेणुका सिंह उन्होंने भी स्टार्टिंग में पावर प्ले में काफी विकेट्स चटकाए हैं। उस हिसाब से इंडिया के एडवांटेज में ये हो सकता है। अब थोड़ा बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि एडवांटेजेस तो हमने देखे, बट डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो इंडिया का लैक ऑफ एक्सपीरियंस सबसे मेन पॉइंट रहेगा। अंकित, हमने भी देखा था कि एशिया कप के बाद लाइक देयर इज नो गेम अभी तक। एंड हमने बात की थी कि इंडिया ए भी एक्चुअली उसमें भी हमारे जो प्लेयर्स है वो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हम नहीं कहेंगे उनको। एक तरीके से अभी तक कोई खेल नहीं रहा है। कंसिडरिंग द 100 में भी स्मृति वाज देयर, दीप्ति शर्मा थी वहां पे, इवन WCPL में भी जेमिमा रॉड्रिक्स अभी फीचर हो रहे हैं, शिखा पांडे खेल रहे हैं। पर क्या लगता है कि ये प्रिपरेशन थोड़ी हेल्पफुल रहेगी वर्ल्ड कप के लिए? आई थिंक शायद एज अ इंडिविजुअल प्लेयर आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है बिकॉज वुमेन्स एशिया कप में आई थिंक थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन था टुवर्ड्स द बैक एंड। ओवरऑल अच्छा टूर्नामेंट गया था एंड काफी सारे सवाल है आई थिंक इंडिया की टीम से। तो उस लिहाज से आई थिंक हर बैटर थोड़ा सा वो फॉर्म कैरी करना चाहेगा। बट आई थिंक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है कि किन कंडीशंस में आपका गेम कैसे काम आएगा। सो आई डू फील, जैसे आपने मेंशन किया कि शफाली और स्मृति की एक अच्छी जोड़ी है एंड आई थिंक उस लिहाज से शायद द लाइक्स ऑफ स्मृति मंदना, जेमिमा, आई थिंक जो इनिंग्स को काफी अच्छे से एंकर करते हैं फॉर देम, फॉर प्लेयर्स लाइक देम थोड़ा इजी होगा।
बट आई थिंक यंगस्टर्स माइट फाइंड अ बिट डिफिकल्ट, एंड स्पेशली जैसे डिसएडवांटेज भी है कि शायद इंडिया भी उतने सारे मैचेस नहीं खेला है अपार्ट फ्रॉम द T20 चैलेंज जो 2020-2019 में खेला था. तो आई थिंक दैट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन टर्म्स ऑफ आपका एक्सपीरियंस कितना है इन कंडीशंस में खेलने का, एंड आई थिंक दैट विल पोटेंशियली डिसाइड इंडियाज फेथ इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप. या एंड इवन ड्यू फैक्टर का भी जो यहाँ पे हमने बात की है कि हमने देखा है कि वहाँ पे शारजाह एंड दुबई दोनों में ड्यू फैक्टर का काफी एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर सेकंड टाइम करते हैं तो देन थोड़ा प्रॉब्लम होगा. सो ये तो हमने भी डिसएडवांटेजेस की बात करी जो हमें लगते हैं कि काफी एक आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक पॉइंटर्स हो सकते हैं. सो अंकित, अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया. मैं सारे व्यूअर्स को बोलूंगी इस T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे इस चैनल पे. सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि अपडेट आप कोई भी हमसे मिस ना करे. साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, वहां पे तुरंत लेटेस्ट आर्टिकल्स आते हैं जो हम आपको जितनी भी न्यूज है हम तुरंत आपको क्रैक करके ताकि आप कोई भी अपडेट से मिस आउट ना करें. सो डू विजिट दैट एज वेल. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.